हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाई अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। छात्रों, मैंने आज एक ऐसे टॉपिक का चुनाव किया है जिनमें बच्चों को बहुत अधिक भ्रम रहता है, बहुत कंफ्यूजन की समस्या उन पर रहती है। उनकी इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने एक टॉपिक लिया है। उसके पढ़ाने से पहले जिन लोगों ने मेरे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हमारा मन और हमारा जो मनोबल है और आगे बढ़े। आइए देखते हैं। देखिए छात्रों, मैंने लिखा है यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग कहाँ करना है। प्रायः बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सर देयर का अर्थ तो वहां होता है, लेकिन आप वहां के अर्थ पर ना लगाकर फिर भी देयर का प्रयोग करते हैं। वो कैसे, वो देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से। मैंने इस पर नोट किया है कि बहुधा कर्ता अनिश्चित होने पर वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं। यानी जब आपको यह समझ में ना आए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, अनिश्चित होने पर हम वाक्य को देयर से आरंभ करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिख लिया है कि ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखते हैं। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखते हैं, लेकिन वह उसका कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट मतलब पूरक। देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा छात्रों, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम पढ़ाई को ध्यान से करें। मैंने कुछ सेंटेंस भी लिए हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला सेंटेंस है, एक राजा था। बड़ा ही फेमस सेंटेंस। प्रायः बच्चे ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय लिख देते हैं कि आ किंग वाज। आ किंग वाज लिखते हैं और बोलते हैं सर हमारा बन गया है, लेकिन ऐसे में आपने गलती कर दी। बनाना कैसे है, अब इसमें था लिखा हुआ है, इससे मालूम पड़ता है पास्ट टेंस, और उसके ठीक पहले हमारा आया हुआ है सब्जेक्ट, यानी किसी के होने या न होने का। दूसरी परिभाषा देख लो, यदि किसी वाक्य में किसी चीज के होने या न होने का बोध हो, वहां भी देयर का प्रयोग किया जाता है। अथवा है हूं हो या था थी थे के ठीक पहले सब्जेक्ट आया हो। है हूं हो या था थी थे के ठीक पहले सब्जेक्ट आया हो तो भी देयर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, लिखा हुआ एक राजा था, तो शुरुआत करते हैं देयर से। देयर, THERE, देयर। पास्ट टेंस सच कराएंगे वाज। क्या था, एक राजा था, किंग। मैंने लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखते हैं। अब हमने वाज के बाद रखा है आ किंग को। ये जो था उसको हमने वर्ब के बाद। मैंने लिखा है कि बगीचे में आम के वृक्ष हैं। अब बगीचे में आम के वृक्ष होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं किससे, देयर से। देयर आर, क्या है, आम के वृक्ष, मैंगो ट्रीज। देयर आर मैंगो ट्रीज। कहां पर, बगीचे में, तो इन द गार्डन। देयर आर मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। चलिए एक सेंटेंस और है,
विद्यालय में 500 छात्र हैं, विद्यालय में 500 छात्र हैं, यानी 500 छात्र होने का बोध हो रहा है। तो हम शुरुआत करेंगे देयर, प्रेजेंट टेंस इज एम का प्रयोग करेंगे। 500 छात्र ज्यादा हैं तो लगा लेंगे हम आर, देयर आर 500 छात्र, तो 500 छात्र स्टूडेंट्स, देयर आर 500 स्टूडेंट्स विद्यालय में, इन द कॉलेज, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। आगे देखिए, छात्रों मैंने 3 एग्जाम्पल्स और लिए हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको यदि आप ध्यान से समझेंगे तो देर का जो भ्रम अभी बचा हुआ है वो निकल जाएगा। क्या लिया है? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब सप्ताह में 7 दिन होने का बोध हो रहा है, सप्ताह में 7 दिन होने का बोध हो रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि जिन वाक्यों में किसी चीज के होने या न होने का बोध हो वहां दे का प्रयोग करते हैं। इसको मैंने पहचाना है, प्रेजेंट टेंस। शुरुआत कैसे करना है? देयर हैं आर क्या 7 दिन, 7 डेज, एक सप्ताह में, तो इन 1 वीक। देयर आर 7 डेज इन 1 वीक। दूसरा एग्जाम्पल, इस घर में 10 दरवाजे हैं। अब घर में 10 दरवाजे होने का बोध होता है तो बनाते हैं देयर है, तो आर क्या है, इससे पूछो क्या होने का बोध हो रहा है? 10 दरवाजे होने का बोध हो रहा है तो हम लिखेंगे 10 दरवाजे, डोर्स ज्यादा है, ऐसा लगा देंगे। इस घर में, तो इन दिस हो, देयर आर 10 डोर्स इन दिस होम। एक और एग्जांपल है, कह रहा है क्या घर में कोई नहीं है? अरे ऐसे एग्जांपल लोग अक्सर बोलते हैं, क्या घर में कोई नहीं है? तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? अब क्या से आरंभ हो रहा है? तो इसकी जो वर्ब है वो आ गई है कि अंग्रेजी क्या रखेंगे हम? इज देयर, जिसका प्रयोग है कोई नहीं, नो बॉडी, कोई नहीं मतलब नो बॉडी घर में, इन द होम। इज देयर नो बॉडी इन द होम, जो चिन्ह हिंदी वाक्य में वही अंग्रेजी वाक्य में। छात्रों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेरा वीडियो जो देर के प्रयोग पर है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और आप मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो एक बार मैं फिर पुनः कहता हूं, इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। तो बस दोस्तों, यहीं से मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूं।